उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर के 8 दिवालियों में एक साथ होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसके लिए राम मंदिर को सजाने का काम किया जा रहा है। मंदिर के मुख्य शिखर कलश के साथ परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर सोने की परत जड़ने का काम पूरा कर लिया है। सोने की चमक से मंदिर के शीर्ष जहां आकर्षक हो गए हैं, तो वहीं रात की लाइटिंग में इनकी दमक देखते ही बन रही है। राम मंदिर परिसर के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर भी स्वर्ण परत जड़ने का काम पूरा हो चुका है। दिवालियों के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 3 जून को शुरू होगा। ये 5 जून तक चलेगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी कराई गई हैं। राम मंदिर परिसर में 8 दिवालियों में एक साथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारी पूरी हो गई है। कार्यक्रम 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलेंगे, लेकिन इससे एक दिन पहले 2 जून को वैदिक मान्यताओं के मुताबिक सरयू तट से 400 महिलाएं लेकर कलश यात्रा पर निकलेंगी। इसके बाद 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान भी शुरू हो जाएंगे। मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि सभी मंदिरों के अनुष्ठान के लिए यजमान तय हो गए हैं। दिवालियों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए राम मंदिर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण प्राण प्रतिष्ठा वाले सभी मंदिरों के भीतरी हिस्से से फूल बंगले की सजावट की गई है, जबकि बाहरी हिस्से को बिजली की लाइट से सजाया गया है और मंदिर जगमग नजर आ रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले दम की अयोध्या, मंदिर का मुख्य शिखर कलश हुआ स्वर्णिम। दिवालियों की प्राण प्रतिष्ठा कल से होगी शुरू। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 3 से लेकर 5 जून तक राम दरबार की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। सरयू जल लेकर कलश यात्रा पर 400 महिलाएं निकलेंगी। रामनगरी अयोध्या में जुटेंगे साधु संत। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दम की अयोध्या, अहम खबर आपको हम बता दें। और मंदिर का मुख्य शिखर कलश हुआ स्वर्णिम। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, 5 जून तक 3 से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम चलने वाला है। राम मंदिर का जो शिखर है उसे पूरी तरीके से सोने से जड़ दिया गया है और बताया जा रहा है कि इसकी चमक और ज्यादा बढ़ गई है। राम मंदिर को देखने के लिए लगातार रोजाना अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं प्रभु राम के दर्शन के लिए, और राम मंदिर की भव्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए, वहाँ पे लाखों लोग जो है दर्शन करने जाते थे, और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो वर्ष वहाँ पे क्या माहौल था, लोग यहाँ कहाँ लोग आए गए थे, जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद भी देखिए यहाँ कहाँ से लोग आए गए थे, जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद भी देखिए लोग, तमाम जो श्रद्धालु हैं, देश ही नहीं विदेशों से लोग वहाँ आके अयोध्या को देख रहे थे। और उनको जो है उन राम मंदिर जो 500 साल से लोगों को इंतजार था, वो श्री राम पर जो है रघुनंदन का जो है लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए मंदिर का जो निर्माण कार्य वो भी अंतिम दौर में है। अब आज से कलश यात्रा निकल रही है। जो राम दरबार जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, 3 दिन कलश यात्रा आज से शुरू होगी। उसके बाद 5 जून को जब जो मुहूर्त है उसमें जो है जो राम दरबार की जो झांकी है, जो राम दरबार है उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। महत्वपूर्ण बात सबसे बताएं, 5 जून को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या में मौजूद रहेंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, हनुमानगढ़ी और जो है श्री राम का जो है पूजन और दर्शन करेंगे। ये सब कार्यक्रम गया। अब जो कार्यक्रम के तहत देखिए एक्स्ट्रा ट्रेनें, जो अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्देश भी हो गया, क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा में बाहर से भी श्रद्धालु आएंगे, संत आएंगे। इन सब सभी जो है तैयारी कर ली गई है। वहीं फिर एक बार अयोध्या को भव्य अयोध्या की तैयारी कर दी है पूरा, जिस तरह से कलश की यात्रा होगी। उसके बाद जो शिखर जो लगाए गए हैं, पंच जो है अभी पंचधाम तहत जो है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि 8 दिवालियों का वहाँ पे जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसी के तहत
5 जून को श्री राम जो है देवालय का जो दरबार है उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसी तहत पूरा कार्यक्रम रखा गया है। लगातार 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को हो जाएगी उसके बाद भी लोगों के लिए दर्शन के लिए खोला जाएगा, ट्रेनें चलाई जाएंगी, सुविधा लोगों को दी जाएगी। वहीं रामपथ मार्ग पे तमाम जगहों पे जो तैयारी अधूरी रह गई तो वो सब पूरी कर ली। भक्ति पथ पे भी वही पूरी कर ली गई। इन सब जगहों को पूरी तैयारी कर देंगे। सरयू घाट को भी देखिए बकायदे इतना बढ़िया भव्य सजाया जा रहा है, क्योंकि से वो 400 महिलाएं कलश यात्रा लेके निकलेंगे, पूरे शहर में लोग पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि देखिए अब श्री राम दरबार की जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कौशलेंद्र इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्देश हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर सामने आए हैं। सरकार का बड़ा ऐलान है कि जो खासतौर पर नॉनवेज की दुकानें हैं इनको बंद किया जाएगा। 7 दिन का एक बड़ा अल्टीमेटम सामने आया है। इसमें क्या कुछ है कि शराब की सभी दुकानें जो हैं वो 7 दिन में हटानी होंगी, और जो नॉनवेज की खास तौर पर या राम पथ पर भक्ति पथ पर जो खास तौर पर इस तरह की दुकानें हैं उनको लेकर जो है वो अल्टीमेटम में बड़ी बातें कही गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, थोड़ा सा हम लोग पीछे अगर चलेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के समय पे भी ये हुआ था 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कहीं भी जो है शराब और मांस की दुकानें अयोध्या में नहीं रहेंगी। ये निर्देश पहले ही जारी हो चुका था। लेकिन जैसे 14 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, राम पथ है, भक्ति पथ है, इन सब जगहों पे जब सरकार के लोग जो है वहां पे निगरानी किए तो पता चला कि 22 ऐसे मीट मांस की दुकानें वहां पे चल रही थी। उसके लिए नोटिस जारी किया गया है। और यही जो है जो शिकायत थी वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जनता दरबार था, अयोध्या के लोग आए थे, अपनी शिकायत लेके आए थे और उन्होंने बताया था कि वहां पे मुख्यमंत्री जी ऐसा कार्य हो रहा है, इसको बंद करवाया जाए, जिससे हम लोग जो है यात्रा करते हैं, चाहे वो राम पथ का हो, भक्ति पथ का हो, पंचकोसी परिक्रमा का हो या 14 कोसी परिक्रमा, तो यहाँ पे मीट मांस की दुकानें नहीं रहनी चाहिए। और ये प्लान तैयार, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे निर्देश दिया। वहाँ के जो मेयर है उन्होंने भी शासन को पत्र लिखा था। उसके बाद एक्शन लिया। 22 दुकानों को चिन्हित किया गया जो वहाँ पे मीट की दुकानें चल रही थी, उनको नोटिस जारी कर दिया गया। और आगे तैयारी है कि जल्द ही वहाँ निर्णय होगा कि इन मार्गों पे शराब की भी बिक्री की जाएगी। आबकारी विभाग को इससे तैयारी के लिए कह दिया गया है कि किसी भी दिन आदेश आ जाएगा तो जो शराब की वहाँ दुकानें और मीट की दुकानें वो सब दूसरी जगह जाके वहाँ पे ऐसी कोई भी बिक्री नहीं की जाएगी, चाहे वो मांस हो या दारू हो। इन सब चीजों के लिए जो है पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि जो भीड़ है, देखिए जो लोग दर्शन करने आते हैं तमाम लोग हैं उसी मार्ग से जाते हैं। अब ऐसे जगह बिल्कुल इन सारी चीजों को रखते हुए कौशलेंद्र, इन निर्देशों का जो है वो ऐलान किया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही निर्देशों का पालन भी होगा और पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो कर ली जाएंगी। लौटेंगे आपके पास में। शिवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हमारे सवाल खुद अयोध्या से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, अयोध्या की बात करें तो एक बार फिर से अयोध्या में वो रौनक लौट आई है जो हमें याद है 22 जनवरी के वक्त में थी, क्योंकि उस वक्त प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी और अब बाकी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भले ही किसी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन इंतजामात ठीक उसी तरीके से किए गए हैं। पूरी जानकारी क्या है? जी, इंतजाम पूरी तरीके से किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पष्ट ये भी कहा गया है कि किसी भी वीआईपी का आमंत्रण नहीं किया गया है। लेकिन सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो मौजूद रहेंगे 5 तारीख को। इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है लगभग। और उसके साथ ही तमाम तैयारियां है प्रशासनिक स्तर पर और भी तमाम स्तरों पर वो भी हो। आज से जो कार्यक्रम शुरू होना है वो ये है, सबसे पहला कार्यक्रम आज 4 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कलश यात्रा होगा, जिसमें महिलाएं सरयू नदी तक जाएंगी और सरयू नदी से जल लाकर मंदिर के जो गर्भगृह है उसमें स्थापित करेंगी। और उसके बाद से एक प्रतिष्ठा का जो पूजा पाठ का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। काशी से विद्वान जो है वो आएंगे और वो इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे, उस प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को। कल से अनुष्ठान का पूरा दौर शुरू रहेगा और उसके बाद 5 तारीख को वो जो दरबार की जो प्रतिमाएं हैं उनको भी प्रतिष्ठित किया जाएगा। इसके बाद जो आम जनता है उनके दर्शन के लिए अभी ये बात विचाराधीन है कि वो कब उनको दर्शन करने को मिलेगा। बाकी प्रतिष्ठा के बाद से जो पुजारी हैं वो पूजा करना शुरू कर देंगे मंदिर के प्रांगण में। पूजा पाठ भगवान के मूर्तियों का होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आम लोग हैं उनको उन मंदिरों का दर्शन करने को मिलेगा कि इस पे अभी विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में जो भगवान श्री राम का दर्शन वो तो सुचारू रूप से चलता रहेगा। उसके साथ ही जो नई मूर्तियां प्रतिष्ठा उनके दर्शन कब से शुरू कराए जाएंगे, इस बात की अभी पूरी जानकारी नहीं मिली।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कौशलेंद्र लगातार लखनऊ से बने हुए। कौशलेंद्र का एक बार रोक लेते हैं। कौशलेंद्र, निर्देश बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था जो है वो ना होने पाए, खासतौर पर उस मार्ग में जो राम मंदिर की ओर जाता है। और देखिए, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से सामने आ चुका है कि बाकी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है, तो भले ही वीआईपीज को आमंत्रित किया गया, लेकिन आम व्यक्ति जो है वो एक बार फिर से बड़ी संख्या में पहुंच रहा है। इस दौरान संख्या जो है श्रद्धालुओं की वो बढ़ सकती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा और ज्यादा वहां पर सख्त रहने वाली है। और साथ ही साथ यही वजह है कि नॉनवेज और शराब के दुकानों पर भी फिलहाल के लिए जो रोक है वो लगाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, आपने देखा होगा जब 22 जनवरी 2023 को जब जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, आपने देखा होगा पूरा सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पूरा कवच हुआ था, क्योंकि उस समय कई वीवीआईपी भी लोग आ रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, उसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम नेता पहुंचे थे, विदेश से कई उद्योगपतियों को बुलाया गया था, अपने देश के भी जो उद्योगपति हैं वो भी वहां पे पहुंचे। तो सब व्यवस्था तो पहले से ही की गई थी। उसके बाद देखिए अयोध्या का जो स्वरूप बदला है, उसी के बाद से ही यहाँ पे जो लाखों श्रद्धालु डेली वहां पहुंच रहे हैं, प्रतिदिन जाके दर्शन कर रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था पे जो है कभी कोई आंच ना है, इसकी तैयारी पहले से ही चल रही है। और लगातार वहां पे देखिए एक नए नए निर्देश जारी होते हैं कि इस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनको एक आसान तरीके से कैसे उनको दर्शन करवाया जाए, किस तरह से उनको दर्शन करा के सुरक्षित उनके गमन की यात्रा के लिए किया जाए, ये सब पूरी तैयारी चल रही है। संसाधनों के सरकारी कार्यदायी संस्थाएं वो अपने स्तर पर वहां पे लगातार मेहनत कर रही हैं। उसके बाद जो निजी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, तमाम वो काम करते रहते हैं। वो चाहे देखिए जब राम पथ पे आप जब जाइए, देखिए आपको तमाम जगहों पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको हर रास्ता हर तरफ बता देंगे कहाँ कौन सी कैसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, सब कुछ अभी भी लोग वहां बताते हैं। जो लोग अभी नहीं जान पाए थे या उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो लोग नहीं पहुंच पाए थे, जो अब भी पहुंच रहे हैं, उनके बारे में पूरा बताया। और जब मंदिर के स्वरूप को देखेंगे, अंदर जाएंगे, जब प्रवेश करेंगे तो वहां भी देखिए किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। इसलिए पूरी चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। और जो बात है ये कि मीट मांस की बिकने की बात है और जो शराब बिकने की बात है, ये शासन की तरफ से पहले ही निर्देश दे दिए गए थे। अयोध्या के क्षेत्र में जो मंदिर परिसर उससे 5 किलोमीटर के चारों तरफ कहीं भी मांस और शराब की बिक्री नहीं होगी। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे लोगों ने जो शुरू किया, इसलिए लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े निर्देशों में स्पष्ट अफसरों को कहा कि अगर ये हो रहा है तो इसको तत्काल जाए। तो 22 दुकानों को जो नोटिस जारी किया गया उसी के तहत हुआ है। और आगे भी आबकारी विभाग को जो कहा जा रहा है कि वो भी तैयारी कर लें, जो शराब की दुकानें हैं उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवा लें, ये भी पूरी तैयारी उसी का एक जो है हिस्सा ही है। बिल्कुल, देखिए जब से राम मंदिर का निर्माण है उसके बाद से ही अयोध्या के कायाकल्प को लेकर मुख्यमंत्री लगातार जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से उस ओर नजर बनाए रहते हैं। रह रहकर हम देखते हैं कि अयोध्या को और ज्यादा विकसित और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस तरीके के निर्देश पहले भी आते रहे हैं। लौटेंगे आपके पास में कौशलेंद्र। शिवेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शिवेंद्र, क्योंकि 3 जून से शुरुआत होगी पूजा की और 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, यानी कल से शुरुआत है। आज कलश यात्रा का आयोजन क्या आज ही होना है, उसको लेकर कितनी तैयारियां हैं? जो रोड मैप है वो क्या तैयार कर लिया गया है? जो रूट है वहां पर क्या कोई सुरक्षा के लिहाज से खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि 4 महिलाएं एक साथ निकलेंगी, उसको लेकर पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी जी शिवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? शिवेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कौशलेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कौशलेंद्र, बताया जा रहा है कि विशेष तैयारियां कर ली गई हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी थी कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच सकते हैं। इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई आपको अब तक फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए अभी सिर्फ पे चर्चा चल रही है, लेकिन अभी इसका कोई पुख्ता जो है कोई जानकारी नहीं है कि जो गृह मंत्री अमित शाह वो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि देखिए राम दरबार का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। वो जो है जो मंदिर का एक हिस्सा है, वहाँ जो श्री राम मंदिर है वहीं पे देखिए एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। वो पूरी जो व्यवस्था है वो एकदम पूरे पहले की
हो रहा है, लेकिन इसमें कोई ये नहीं, वहाँ के जो संत हैं, क्योंकि देखिए शासन ने जो इस तरह से श्री अयोध्या ट्रस्ट क्षेत्र बनाया गया था, उसके बाद उसमें सब लोग शामिल किए गए, उसमें अध्यक्ष और सदस्य तमाम लोग बनाए गए, उसके बाद मुख्य पुजारी की नियुक्ति हुई, तमाम पुजारियों की नियुक्ति हुई, इन सब के माध्यम से ही ये कार्यक्रम पूरा चलाया जाएगा। लेकिन जो वीआईपी हैं, जो दर्शन करने के, अगर गृह मंत्री अमित शाह अगर आते हैं तो हो सकता है कि दर्शन करने के दृश्य से हो सकता है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो उस दिन आए कि उसी बहाने एक हो जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई जो है पुख्ता जानकारी नहीं है, ना ही कोई शासन प्रशासन से अभी कोई निर्देश आया है, न कोई ऐसी तैयारी चल रही। लेकिन जो तैयारी है आम जन लोगों की जिस तरह से तैयारी थी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, 500 सालों का जो इंतजार लोगों को था, कम से कम भव्य अयोध्या जब पूरी तरह तैयार हो जाएगा, मंदिर जब पूरी तरह से बन जाएगा तो कहीं ना कहीं और भव्य लगेगा। तो इसलिए वो तैयारी शासन की तरफ से लगातार की जा रही है और आगे भी ऐसे अभी कई कार्यक्रम होंगे जहां पे जो है ये ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, आगे आने वाले कार्यक्रमों में इस तरीके की चीजें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और मुख्यमंत्री के डे प्लान को लेकर क्या जानकारी है कौशलेंद्र? क्या मुख्यमंत्री इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के दौरान अयोध्या में रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम लगा हुआ है, क्योंकि 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, 53वां जन्मदिन मनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम, जो शेड्यूल, वो तैयारी चल रही है। वहाँ जिला स्तर पर भी बता दिया गया है कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे, अपना जन्मदिन मनाएंगे और जो हनुमानगढ़ी है वहाँ पूजा पाठ करेंगे, फिर प्रभु श्री राम जी का जो है पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे। ये सब पूरी तैयारी वहाँ पे की जा रही है, शासन की तरफ से निर्देश भी चला गया है और ये कार्यक्रम जारी भी हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जन्मदिन है उसी दिन, जिस दिन श्री राम जो है दरबार की जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, देवालय का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है, उसी दिन उनका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो वो वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। अब वो दोनों कार्यक्रम अगर देखा जाए तो शासन की तरफ से अपना जन्मदिन को वहाँ पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम दोनों कार्यक्रम में एक साथ वो शामिल भी हो जाएंगे। और जैसे पूजा पाठ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप दौरा देखिए, चाहे वो कुंभ का हो या चाहे अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जब मंदिर बन रहा था, तब भी उनका दौरा लगातार लग रहा था। हफ्ते में एक दिन जरूर अयोध्या पहुंच जाते थे, जो है पूरे कार्यों के जो विकासकारी योजनाएं थी उसका पूरा जायजा लेते थे। इसी तरह देखिए जब कुंभ शुरू हो रहा था, हफ्ते में एक बार वहां जाकर समीक्षा बैठक करना, वहां पूरी तैयारियों का जायजा लेना, अफसरों को दिशा निर्देश देना, ऐसे तमाम होगा। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में पिछले हफ्ते भी अयोध्या गए थे, वहां पे पूरी बात किए थे, सभी अफसरों को बताए थे, उसके बाद मंदिर में जाकर पूजा पाठ किए, दर्शन किए और अभी भी जो जन्मदिन है उनका, जो बर्थडे मनाया जाएगा, वो भी वहीं अयोध्या में मनाएंगे, ऐसा जो है संकेत शासन की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले दम की अयोध्या नजर आ रही है और मंदिर का मुख्य शिखर कलश हुआ स्वर्णिम। दिवालियों की प्राण प्रतिष्ठा कल से होगी शुरू। शुक्रिया आपका शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बाराबंकी से, जहां पर एएनटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता। टीम ने 2.05 करोड़ के स्मैक हेरोइन बरामद की है। तस्कर बदरुद्दीन, जैद और बबलू को गिरफ्तार किया गया है। एएनटीएफ निरीक्षक एनुद्दीन ने की पूछताछ। पकड़े गए तस्करों से मिली अहम जानकारियां। बहराइन जाना था, बरामद नशे का सामान और नेपाल का व्यक्ति बहराइन में लेता बरामद माल। पकड़े गए तस्करों से मिली अहम जानकारी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम महेंद्रगढ़ से बताते हैं, जहां पर सोशल मीडिया से जैन समाज जागरूक हुआ। जैन समाज कराएगा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार। नैयों की गुवाड़ी में है सैकड़ों साल पुराना जैन मंदिर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मंदिर का वीडियो। पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचे जैन समाज के सैकड़ों लोग। जैन समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने किया मंदिर का निरीक्षण। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी कराएगा जीर्णोद्धार। जल्द ही शुरू होगा मंदिर का संरक्षण और विकास कार्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जैन समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने किया मंदिर का निरीक्षण। पौड़ी से खबर है, जहां पर खरी उतरी मौसम विभाग की भविष्यवाणी, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी आई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिले में जारी रहा हवा और बारिश का दौर। बारिश से तापमान में आई काफी गिरावट। भूस्खलन से बढ़ी सड़क बंद होने की आशंका। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने दिया अलर्ट के निर्देश। बाधित होते ही आवागमन शुरू कराने के निर्देश। कंट्रोल रूम को अपडेट्स पर नजर रखने का आदेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश से तापमान में आई गिरावट। अगली खबर है देहरादून से। मौसम बदला, बारिश, तेज हवा से बढ़ी ठंडक। 1 जून की रात उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। तेज हवाओं और बारिश से पूरे राज्य का मौसम सुहाना हो गया है और लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है। पहाड़ी इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी दी है। अहम खबर आपको बता रहे हैं। 4 धाम श्रद्धालुओं को सतर्कता बरतने की सलाह। नालों और गदेरों के पास न खड़े होने की अपील। मौसम बिगड़ते देख सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे श्रद्धालु। बड़ी खबर, मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने दी जानकारी। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का